ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। नारायण। थोड़ी आवाज वो नहीं कनेक्ट है क्या इससे? चतुर्थ अनुवाक यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः। चतुर्थ अनुवाक से यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधयस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्रुवम् ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयः पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ते वितन्वानाम् आवहन्ते वितन्वानः कुर्वाणा चिरमात्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जले सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा सा मा भग प्रविश स्वाहा तमिस्सहस्रशाखे तस्मिन् सहस्रशाखे निभगहां त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मा ब्रह्मचारिणः एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभायि प्रमाः प्रपद्यस्व वितन्वानः शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा आपने धातरायन्तु सर्वतः स्वाहिकं च। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति यश का विस्तार करने की चर्चा कर रही है। हमने आपको इस बात का आश्वासन लिया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि यश की आकांक्षा है, यदि कोई यश चाहता है तो ये कोई पाप नहीं है। कई बार हमको देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति यश का अनुगामी है, यश चाहता है, अरे ये तो बड़े व्यक्तित्ववादी हैं। कई बार हम ये कहकर
और उस व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। भगवती श्रुति कहती है कि नहीं, अगर कोई धर्म के प्रकाश में यदि कोई व्यक्ति परोपकार के प्रकाश में यदि कोई व्यक्ति एक जीवन की सही दिशा के अनुगमन करते हुए यश का आकांक्षी है तो ये कोई पाप नहीं है। यदि यश पाना पाप होता, यश का अर्थ है कि मेरी कीर्ति, मेरी ख्याति अधिक से अधिक लोगों में विस्तारित हो, इस चाहने की वृत्ति का नाम यश है। मुझे अधिक से अधिक लोग जाने, इस वृत्ति का नाम यश है। कैसे लोग जाने, कितनी देर तक मैं जाना चाहूं, ये मेरे कर्म के ऊपर निर्भर करता है, मेरे स्वभाव, मेरे विचार, मेरी चेष्टाओं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे यश नहीं चाहिए। हर रूप में व्यक्ति कहीं ना कहीं यश का आकांक्षी है। अच्छा, उसको छोड़िए, एक छोटा सा भी कोई कार्य करता है, सपोज करो हमारी माताएं भोजन ही बनाती हैं, एक अच्छी सी सब्जी बना दी, दाल बना दी, अथवा अन्य कोई मिष्ठान बना दिया, यद्यपि वो उनका कार्य है वो करती हैं और कोई उनको उस कार्य के करने के बाद प्रोत्साहन ना भी करे तो भी करेंगे। लेकिन क्या अगर एक भोजन पदार्थ बनाने के बाद, परोसने के बाद उस भोजन बना है, ये अच्छा बना है, ये सुनने की आकांक्षा होती है कि नहीं? इच्छा, मन ही मन ये भाव तो रहता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि वाह, भोजन तो बहुत अच्छा बना। ये क्या है कि मुझे उस कार्य का यश मिल जाए। मुझे किसी भी कार्य को करने के बाद जो पारिश्रमिक है, ध्यान रहे, पारिश्रमिक हमेशा धन का ही नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि कार्य करने के बाद यदि हमने धन दे दिया तो इसका मतलब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि पारिश्रमिक के रूप में धन से ज्यादा परितोष आपका एक वाक्य दे दे। आप अगर घर में नित्य भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद 500 रुपए रख दें, तो क्या वो पारिश्रमिक आपके लिए यशस्वी होगा? बोले नहीं। 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए देना आपके लिए यशस्वी नहीं होगा, बल्कि आपका एक वाक्य कह देना कि भोजन बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, सुमधुर बना है, पौष्टिक बना है, ये आपका एक वाक्य आपके हजारों रुपए पारिश्रमिक देने से भी ज्यादा उस व्यक्ति के लिए श्रेय का कार्य करेगा। तो पारिश्रमिक हमेशा धन का ही नहीं होता, कई बार सुंदर वचनों का भी पारिश्रमिक होता है। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि प्रत्येक कृत्य के बाद व्यक्ति किसी न किसी रूप में पारिश्रमिक की अपेक्षा रखता ही रखता है, चाहे वो सुंदर वचन के रूप में हो, धन के रूप में हो। अच्छा, हर जगह का पारिश्रमिक अलग है। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं और वहां खूब सुंदर भोजन पदार्थ आप ग्रहण करें और पारिश्रमिक क्या दे? वाह, बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर भोजन बना है, तो आपके उस पारिश्रमिक का वहां कोई मूल्य? आप खाने के बाद ये कहो या मत कहो कि बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वहां का जो पारिश्रमिक है वो आप दे दो, बल्कि वचन बोलो अथवा न बोलो, उसको आपके वचन की अपेक्षा। अगर मैं इसका उल्टा करने लग जाऊं, वहां तो सुंदर वचन बोलूं और घर में पैसे देने लग जाऊं, बोले नहीं। तो कहां कौन सा पारिश्रमिक पे करना है, ये भी मेरी बुद्धि पर, मेरे विचारों पर और मेरे जीवन में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें कहां कौन सा पारिश्रमिक पे करना है। और ये बात तो सच है, आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में बिना कुछ दिए मिलता नहीं, हर चीज की कोई ना कोई कीमत हमको देनी ही पड़ती है।
तो घर में आपको धन का पारिश्रमिक नहीं, विचारों का, भावनाओं का पारिश्रमिक देना है। लेकिन वहीं अगर बाहर कहीं भोजन करते हैं तो आप उसको कहो या मत कहो, वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसके बदले में उसको धन चाहिए, पैसे चाहिए। तो यश तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और चाहना भी चाहिए। अच्छा, चाहने भर से काम चल जाएगा? बोले नहीं। अगर यश की आकांक्षा है तो तद अनुरूप आपको कार्य भी। अब घर में मैं बैठा रहूं और चाहता रहूं कि मुझे अधिक से अधिक लोग जाने, मैं बहुत लोगों के बीच जाना जाऊं, तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको अधिक से अधिक लोग जाने तो उसके लिए आपको अपना समय देना होगा, अपनी ऊर्जा देनी होगी, अपने विचार देने होंगे, और आपको उस स्थान पर जाना होगा जहां जहां आपको बुलाया जाता हो। आप थकते हो, आपकी ऊर्जा जाती हो, क्या होता है उससे? दुनिया को, समाज को कोई लेना देना नहीं। लोगों को तो चाहिए कि आपकी उपस्थिति हो जाए, और आपको क्या मिल रहा है उसके बदले? यश मिल रहा है। तो परस्पर एक दूसरे के साथ हम पूरक बनकर समाज में रहते हैं, और इसीलिए भगवती श्रुति उपनिषद उद्घोष करता है, सहनो यशः, हम दोनों यश के भागी बने। कौन कौन यश का भागी बने? बोले मैं अकेले नहीं, गुरु ही यश का भागी बने नहीं, शिष्य ही यश का भागी बने, बोले नहीं। जिसको जहां जितने रूप में जिसका अधिकार बनता है उसको उतना यश मिलना चाहिए। अच्छा, यश मिले तो उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी होगी। केवल परिश्रम से तो यश नहीं मिलता, है भी ध्यान रखना। यश मिलना भी सबके भाग्य की बात नहीं। तुम लोग क्या कहते हैं, महाराज काम मैं करता हूं और नाम किसी और का हो जाता है। इतनी मेहनत हम करते हैं, जब श्रेय की बारी आती है। अभी कहीं कोई हमें बता रहा था, उनका बच्चा कहीं काम करता होगा किसी ऑफिस में, उसने कई वर्षों तक खूब मेहनत लगा के फील्ड में खूब काम किया, और कुछ कुछ जो भी कार्य किए हों विस्तार से तो मैंने जानना नहीं चाहा। और उसके बाद उस कार्य को कंपनी ने, लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसने अपनी नौकरी दूसरे किसी कंपनी में ज्वाइन कर ली। उसके ज्वाइन करने के 6 महीने बाद उस प्रोजेक्ट को अवार्ड मिल गया। उस जो प्रोजेक्ट उसने कार्य किया था, उस प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, और पता चला वो इतना बेहतर प्रोजेक्ट था, इतना अच्छा कार्य था कि उसको एक बड़े किसी नेता के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा उस कार्य को पुरस्कार देने के लिए घोषित किया गया। अब बताओ, जब उसको ये बात पता चली तो उसको मेल किया गया, लेकिन अब चूंकि उस प्रोजेक्ट में वो है नहीं, किसी भी रूप में उसका नाम है नहीं, तो उस पुरस्कार में तो उसको बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें सूचित किया जा सकता है कि तुमने ये काम किया। लेकिन वो जानना कितने लोगों ने? जिसने मेल भेजी और जिसको मेल मिली, भाई उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उस ऑफिस से बता दिया गया कि आपके इस प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे यहाँ ये अवार्ड इतने तारीख को मिल रहा है, लेकिन हम आपको बुला, आप आना चाहें तो एक दर्शक के रूप में तो हम आपको परमिशन, वो भी कृपा करके तुमको एक पास उपलब्ध करा देंगे, तो तुम दर्शक के रूप में आ सकते हो। लेकिन स्टेज पर तो तुम्हें अब जबकि पूरा हकदार कौन था? बोले वो बालक उस पुरस्कार का हकदार था, पूरा श्रेय उसको जाना चाहिए था। वर्षों लगाकर मेहनत की, लेकिन पता चला अब दूसरी कंपनी में गया, वहां पुनः नए सिरे से काम करना। तो ये क्या हुआ? बोले श्रेय केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, श्रेय के लिए प्रार्थना भी जरूरी है, कृपा जरूरी है। तात्पर्य है कि जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक श्रेय भी नहीं मिलता, कार्य हम कितना भी कर लें। इसलिए तो महाराज वशिष्ठ कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण। अब ये चारों चीजों को अलग कर दें। यश अपयश विधिहात,
भैया भरत, ये जो यश है ना और अपयश है ना, ये तुम्हारे अपने हाथ में, तुम काम करते रहो, करो, क्योंकि मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें वो कर्तव्य मिला है तो करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं। लेकिन असल में ये यश और अपयश भी विधि हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। काम मैं कितना करता हूं बात अलग की है, लेकिन यश कई बार बहुत थोड़ा काम करके भी मुझे अधिक यश मिल जाता है। ये अभी रिसेंटली मैं शिवरात्रि पे या फिर कहाँ किस दिन था, तो किसी के घर में था, तो वहां पे मुझे बताया गया। अब चूंकि परिवारों में जाना होता है तो लोग अपने मन की बात कहाँ कहें, तो हर चीज लोग अपने साथ अपनी मन की बातें शेयर करते हैं। तो उसकी माँ, उससे ज्यादा मुझे लगता है बच्चे से ज्यादा तो उसकी माँ दुखी थी। नेचुरली दुखी होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ, अब इस बच्चे का तो कैरियर था, नहीं तो एक उसके नाम के साथ ये एक अवार्ड लग जाता तो इसका कैरियर और अच्छा हो जाता, उज्जवल हो जाता। वर्षों लगा के मेहनत करके भी, और मात्र 6 महीने नौकरी छोड़ा, उसके 6 महीने के बाद उस प्रोजेक्ट को बड़े रूप में जाना गया, तो यश नहीं मिला। तो तात्पर्य क्या है, यश के लिए मेहनत तो हो, कार्य तो हो, परिश्रम तो हो, लेकिन प्रार्थना भी आवश्यक है। मैंने एक बार कभी बहुत सुंदर, बहुत साल पहले यूथ कैंप में एक बात बच्चों के लिए बोली। मैंने कहा जीवन में बहुत सारे तुम लोग शॉर्टकट में बहुत चीजें करते हो, तो अपने जीवन में सफलता के लिए 3P की का जो एक सूत्र है वो लेके चलो। प्रथम क्या है, बोले प्रथम P है कि तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना के बिना तो कोई चीज संभव नहीं है। लेकिन क्या केवल हम बैठकर प्रार्थना करते रहें तो हो जाएगा? बोले नहीं, प्रार्थना के साथ परिश्रम। प्रार्थना हो तो प्रथम P हुआ प्रार्थना, दूसरी परिश्रम। तो खाली प्रार्थना और परिश्रम से बोले नहीं, फिर प्रार्थना और परिश्रम करके तुरंत तुम्हें सफलता मिल जाएगी ऐसा नहीं, फिर प्रतीक्षा करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना के बाद परिश्रम करो, और परिश्रम के बाद छोड़ो नहीं, प्रतीक्षा करते रहो, तो तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना और परिश्रम एक ना एक दिन तुम्हें सफलता देगी ही देगी। लेकिन तुरंत दे देगी? बोले नहीं, वो सूत्र याद रखो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब आम का सीजन आ रहा है, हमको ठंड में आम चाहिए होता, और हम मार पानी और घड़ा भर भर के खाद निराई गुड़ाई कर देते, तो क्या मुझे ठंड में आम सीजन मिला? बोले नहीं, सींचते रहो, डालते रहो, प्रतीक्षा करो, समय आने पर वो ऋतु में वो जो पेड़ है वो अपना फल देगा। इसलिए ये जीवन में प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा, और एक क्रमशः होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले प्रतीक्षा करें, फिर परिश्रम करें, फिर प्रार्थना करें। बोले नहीं, किसी कार्य को करने के पहले प्रार्थना करो, प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, आपकी कृपा से मुझे ये कार्य करने की सामर्थ्य दो, और ये कार्य करने की सामर्थ्य के बाद मैं जो भी आप परिणाम देंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। और उसके बाद परिश्रम करो, और परिश्रम करने के बाद फिर आके प्रभु से प्रार्थना करो। इसलिए अपने परिश्रम को प्रार्थना से संपुटित करो। प्रभु अब मैं आपके लिए कार्य करने जा रहा हूं, और प्रभु अब आपकी कृपा से मैंने ये कार्य कर लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया। फिर बैठ के प्रतीक्षा करते रहो, समय आने पर आपको वो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, और निश्चित मिलेगा। अच्छा, जो भी मिले उसे स्वीकार करें। इसीलिए देखिए, हमारे ग्रंथों की, ऋषियों की कल्पना देखिए, उन्होंने जब भी कोई बृहद कार्य किया, और ध्यान रहे इस संसार में बिल्डिंग बना देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस संसार का अगर सबसे बड़ा कोई कार्य है
तो समाज को अपने उत्तम विचारों से पोषित कर देना, उत्तम विचार और ज्ञान की बिल्डिंग से लोगों को छांव दे देना। हमारे ऋषियों ने कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई होगी, जरूर बड़े आश्रम बनाए होंगे, लेकिन आज कहां गए वो आश्रम, कहां गई उनकी वाटिका, कुछ भी अता पता नहीं। लेकिन उनकी ये वाटिका आज भी हमारे सामने एक पूंजी के रूप में, उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में, पुराणों के रूप में, श्रुतियों के रूप में हमारे बीच छांव दे रही है हमको। इसलिए वो भी करे, लेकिन सबसे उत्तम यदि कोई समाज में कंट्रीब्यूशन है तो वह है ज्ञान, विचार, सुंदर बातें, जीवन के सार्थक कुछ ऐसे भाव आप समाज में पोषित कर दें, ग्रंथ के रूप में, विचारों के रूप में, जो समाज को सदैव पुष्पित, पल्लवित और छांव देते रहे। तो हमारे जीवन में जब विचारों की इच्छाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस निश्चित परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने ग्रंथों का लेखन किया और इस दुनिया का सबसे बृहद और कठिन काम है ग्रंथ लेखन, विचारों का संकलन। विचारों के साथ आप समाज को कुछ पूंजी देकर जाते हो। तो उन्होंने लिखना नहीं शुरू किया कि मेरी बुद्धि में इतना बल है कि मैं लिख दूंगा, बोले लिखने के पहले मंगलाचरण किया। आप देखिए किसी भी ग्रंथ के पूर्व मंगलाचरण आपको, एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, बड़े गजब गजब के लोग होते हैं, तो यहाँ पे कोई हो तो जरा मैं ना अच्छा नाम नहीं लेता हूँ। तो एक साधक आए, साधक कोई सेठ जी रहे होंगे या जो भी रहा होते ही वही है, तो वो तो गिव एंड टेक वाले उनकी बुद्धि रहती है ज्यादातर। तो अब हर क्लास के पूर्व स्वामी जी हमारे जो आचार्य थे, हर क्लास के पूर्व मंगलाचरण करते। अच्छा, हम लोगों का भी स्वभाव है कि 2-3 श्लोक तो अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, इष्ट को, गुरुदेव को स्मरण करना। तो दिन में 3-4 क्लासेस होती, तो हर क्लास में 3-4 मिनट का मंगलाचरण होता था। तो एक दिन बड़े संकोच में स्वामी जी, हर रोज जब क्लास होनी ही है और हर दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस होनी है, तो हर क्लास के पहले 4-5 मिनट का समय मंगलाचरण में क्यों खराब कर देते हैं? बिना मंगलाचरण किए सीधे जो है प्रवचन पढ़ाना शुरू कर दिया करिए, क्योंकि 5 मिनट वेस्ट हो जाते, खराब हो जाते हैं। तो हमारे आचार्य जी ने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ ठीक है, हम इस पर ध्यान रखेंगे, आगे से इसको जरा ध्यान रखूं। अब उनको कौन कहे, अब उनको लग रहा है कि 5 मिनट मंगलाचरण में व्यर्थ, क्योंकि वो समझ में आता नहीं, हमारे मतलब का है नहीं, हमारे मतलब का जो हम हिंदी व्याख्या सुन लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने देखी, जब भी कोई लेखन किया, छोटे से छोटे ग्रंथ में भी आपको भले एक श्लोक का मंगलाचरण मिले, लेकिन मिलेगा। और फिर बीच में मंगलाचरण होता है, भले वो छिपा हुआ हो, आपको पता न चले, कहीं ना कहीं ग्रंथ के बीच में। भागवत जी को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण, मध्य में, क्योंकि मंगलाचरण क्या है, सत्यम परम धीमहि। भागवत का समय आ रहा है ना, तो धीरे धीरे उस और विचार ले चलना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, और भागवत जी के 10वें स्कंद में सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य की वंदना करते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद में उस परम सत्य का वंदन किया, आराधन किया, मंगलाचरण किया। और भागवत जी के विश्राम में नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन के साथ वहां पर अंतिम श्लोक में भी भगवान का स्मरण करते हुए भागवत जी जैसे बृहद ग्रंथ का उन्होंने समापन किया। क्यों किया? बोले महाराज बीच बीच में आपको याद कर लेता हूं कि अगर ठीक हो रहा हो तो भी ठीक है, और ठीक ना हो रहा हो तो भी ठीक है, मैं करते तो चला जा रहा हूं। अच्छा, अगर अच्छा हो जाए तो बोले
हमने थोड़ा किया, तुमको याद करके किया, तुम्हारी कृपा से। आप देखिए, जब भी किसी ने बड़ा काम किया तो ये नहीं कहा कि मैंने किया, बोले बोले प्रभु आपकी कृपा से ये हुआ। हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी समुद्र को लांग करके लंका जाके लंका दहन करके माता सीता का पता लगाकर आए। श्री भगवान श्री राम इतना बड़ा कार्य करके आए और सबकी एक ही अभिव्यक्ति है कि प्रभु की कृपा भयों सब, कि प्रभु की कृपा से कार्य हुआ है, मैंने नहीं किया। तो इसलिए मंगलाचरण आवश्यक। किसका मंगलाचरण करूं? बोले जो सर्वोच्च सत्ता है उसका मंगलाचरण करें। इस अनुवाक में भी भगवती श्रुति प्रणव के माध्यम से, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं, प्रणव के माध्यम से ओम का, प्रणव का मंगलाचरण करके उसकी महिमा, उसकी स्तुति गान कर रही है। और प्रणव के माध्यम से उस परम ब्रह्म का, उस ब्रह्म का स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि प्रणव के गर्भ से ही ब्रह्म का प्रस्फुटन होता है। प्रणव के ही गर्भ से वो परम सत्ता अपने आप को अभिव्यक्त करती है। अगर उस परम सत्ता की अनुभूति करना है तो किस माध्यम से करूं, किस सत्ता से करूं? तो बोले प्रणव, ओम के माध्यम से, क्योंकि सृष्टि का जो मूल आधार है, वेदों का जो सार है, वो प्रणव ही है। तो भगवती श्रुति कहती है यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः, यत् माने जो, छन्दसा वृषभो विश्वरूपः, जो प्रणव वेदों में श्रेष्ठ होने के कारण ऋषभ है। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। जैसे आप गीता में पढ़ते हैं तो अर्जुन के लिए क्या पढ़ते हैं? पुरुषर्षभ। अर्जुन तुम पुरुषर्षभ हो, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तो यहां पर भगवती श्रुति कहती है छंदसा वृषभो विश्वरूपः। वो जो छंद प्रणव है वो कैसा है? बोले श्रेष्ठ है। कहां पर श्रेष्ठ है? बोले पूरे विश्व में, पूरे वेदों में, छंदसा, पूरे वेदों में ये जो ओम है, प्रणव है, ये श्रेष्ठ है और संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और सभी की वाणी में व्याप्त है। बोले ये कैसे वाणी में व्याप्त है? बोले कोई भी व्यक्ति ओम के सम्मिलित अक्षर के बिना कोई वाक्य बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं कि मैं सभी अक्षरों में मकार हूं, अकार हूं, मैं सभी अक्षरों में आ हूं। अर्थात कोई भी अक्षर बिना आके नहीं बोला जा सकता। का, खा, गा, आ, कोई भी आप अक्षर बोलिए, मैं बिना आ के कोई अक्षर बोलकर दिखा नहीं सकता। तो आ सभी में सम्मिलित है और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैं सभी अक्षरों में आ हूं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कि प्रकारांतर से परमात्मा ही प्रत्येक अक्षरों में व्याप्त है। इसीलिए अक्षर को क्या कहा? शब्द को क्या कहा? ब्रह्म कहा। शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कोई भी शब्द हमें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। बिना आवश्यकता के शब्दों की अधिकता व्यक्ति की वाणी और ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। ऋषियों ने प्रार्थना की, प्रभु मैं जितना बोलूं उतना सार्थक बोलूं, जितना बोलूं उतना किसी के लिए वो उपयोगी हो, तभी मैं बोलूं। आगे आप इसी अनुवाद में पढ़ेंगे। तो सभी की वाणी में व्याप्त होने के कारण
वो ओम जो है सर्वरूप है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं यश छंदसामिति मेधा कामस्य श्री कामस्य। क्या बात है, ये जो ओम है वो श्री देने वाला है, मेधा है देने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को श्री की कामना है, किसी व्यक्ति को मेधा की कामना है, प्रज्ञा की कामना है, तो ओम का आलंबन ले। यहां पर श्री चाहने वाले पुरुष को इसका जप करना चाहिए। अभी आपने स्वाहा स्वाहा करके पढ़ा ना, बहुत ही सुंदर ये तैत्तिरीय उपनिषद है। छंदोभ्योध अध्य मृतात् संबभूवः, कहते हैं वह वेद रूप अमृत होने के कारण प्रधान रूप से इस विश्व में प्रादुर्भूत हुआ है। अर्थात ओंकार इस सृष्टि का प्रथम शब्द है। ओंकार अर्थ शब्दस्य, ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके सबसे पहले इस सृष्टि में दो ही शब्द प्रस्फुटित हुए। पहला है ओम अथवा अथ। आप देखिएगा कोई भी संस्कृत के कोई अध्याय शुरू होते हो तो सबसे पहले क्या आप पढ़ेंगे? अथ प्रथमोध्यायः, अथ द्वितीयोध्याय। ये व्यर्थ के नहीं है। अब इसमें कोई बैठ के गणित लगाने लगे, पहला अध्याय कहना ही है तो पहला बोल दो, अथ क्यों लगा रहे हो? एक शब्द व्यर्थ बोल रहे हो। अब जैसे उनका याद करिएगा कि क्यों 5 मिनट जो है मंगलाचरण में खराब करे, सीधे ही बोलना शुरू कर दे तो हम ये 5 मिनट बचेगा हम लोगों का। तो बोले अथ प्रथमोध्याय, अथ प्रथम स्कंधा, पहला अध्याय और पहले स्कंद को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व मैंने इस सृष्टि का प्रथम जो नाद है उसका स्मरण कर लिया। इसलिए इस सृष्टि के पहले अगर कोई वाक्य शब्द है तो ओम और अथ है। अगर आपको कुछ ना आता हो मंगलाचरण करना तो आप ओम कर लीजिए अथवा अथ बोल दीजिए। आप देखिए सभी ने इस शब्द को स्वीकार किया। तो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को श्री की कामना है, मेधा की कामना है, तो वो ओम शब्द का, प्रणव का आलंबन ग्रहण करे। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, अर्थात ओम संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला। अच्छा, ऐसा ना होता तो बड़े बड़े संकल्प महात्माओं के बिना कुछ हुए कैसे पूरे हो जाते? आप विचार करके देखिए, इतने बड़े बड़े संकल्प है क्या? बोले कुछ भी नहीं है। हो गया है? बोले महाराज इतना बड़े प्रोजेक्ट ले लिए, किसके नाम पे? बोले ओम अथ, और पास में बोले महाराज कुछ भी है नहीं। इसलिए जब पवित्र संकल्प से, पवित्र भावना से आप कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो शब्द ब्रह्म में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी कामना को पूरा। अच्छा, जिस कामना से जाएंगे, परमार्थ की कामना से जाएं तो परमार्थ, और संसार की कामना से जाएं तो संसार। आपको क्या चाहिए? बोले वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। तो समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, हे परमेश्वर मुझे प्रबल मेधा के द्वारा सबल करिए। ध्यान रहे, हमारी मेधा कैसी हो? बोले प्रबल मेधा हो। कमजोर मेधा वाले व्यक्ति अध्यात्म को भी धारण नहीं कर सकते। कई बार लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो चलो अध्यात्म ही एक बार ट्राई कर लेते हैं। बोले महाराज संसार से ज्यादा मेहनत, संसार से ज्यादा बल अध्यात्म में लगता है। उससे ज्यादा अगर अध्यात्म को अध्यात्म की तरह जीना है तो अब ऐसे ही जीवन बिताना हो तो कुछ भी कोई बात नहीं।
लेकिन यदि जीवन को सच में ठीक ठीक से अध्यात्म को धारण करना हो तो यहाँ पर बहुत बहुत परिश्रम, और परिश्रम के साथ मेधा, मेधा के साथ कुशाग्रता की अपेक्षा की जाती है। कठोपनिषद की श्रुति याद रखिएगा, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये आत्म तत्व बलहीनों के द्वारा, कायरों के द्वारा, कमजोरों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये आत्म तत्व उन लोगों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है जिन्होंने अध्यात्म के आलंबन से कुछ और पाने की इच्छा रखी है। हाँ, उनको वो मिल जाएगा, वो भी कमी नहीं है, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे भी। लेकिन असल में ये जिसके लिए था वो, उससे तो आप चूक जाओगे। आपको मिलना चाहिए था हीरा, और आपने उसके बदले कांच लेकर ही संतुष्टि कर ली। आप सोचिए, भागवत जैसे अमृत को पीने के लिए देवता भी ऋषि के पास आते हुए कहते, महाराज परीक्षित को अमृत पिला दो क्योंकि इसको 7 दिन बाद मर जाने का श्राप मिल गया है, तो इनको जीना है तो इनको अमृत पिला दीजिए। बोले अच्छा, तुम देने आए हो यूं ही बिना किसी स्वार्थ के, फ्री में? बोले नहीं नहीं, फ्री में तो नहीं देंगे, क्योंकि इस संसार में कुछ भी फ्री पे तो करना ही पड़ता है। बोले चाहिए क्या? बोले ये जो भागवती अमृत, भागवत की कथा अमृत आप इसको पिलाने जा रहे हैं ना, ये भागवत की कथा मुझे पिला दीजिए, इसके बदले ये वाला अमृत ले जाइए। क्वा सुधा को कथा लोके, क्वा क्वा चा क्वा मणिर महान। बोले महाराज कहां कांच और कहां हीरे का टुकड़ा? कांच और हीरे के टुकड़े एक ही जैसे चमकते तो दिखाई देते हैं, लेकिन कीमत दोनों की अलग अलग होती है। उसी प्रकार अध्यात्म रूपी इस आधार प्रणों से हम उस ब्रह्म रूपी अमृत तत्व को, ब्रह्म रूपी हीरे को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमने इसको आलंबन बना लिया कांच की गोलियां बटोरने में, कांच के टुकड़े इकट्ठे करने में। बोले ये तो बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अध्यात्म भी किनके लिए है? बोले जो बलवान है, बुद्धिमान है, मेधावान है। यहां असल में चालाकी नहीं चलती। कहते नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। यहां पर मेधा चाहिए, बल चाहिए, आत्मवान व्यक्ति चाहिए, जिगरा जिसे कहते हैं। जिसके पास आत्मबल नहीं है वो अध्यात्म में भी कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवती श्रुति कहती है समेधया स्पृणोतु, मेरी मेधा को विस्तार दीजिए, स्पृणोतु विस्तार प्रदान करिए। और कैसी मेधा? बोले प्रबल मेधा, सबल मेधा, टूटी फूटी मेधा नहीं, कमजोर मेधा नहीं, हिलती डुलती मेधा नहीं कि पता चला एक श्लोक याद हुआ और धुंधला धुंधला हो रहा, कहां गया। बोले ऐसी मेधा नहीं, बोले स्पष्ट मेधा होनी चाहिए। आपके विचारों में बिल्कुल सीधा सपाट स्पष्टता होनी चाहिए। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, हे परमेश्वर, हे इंद्र। यहां पर भगवान को, ब्रह्म को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। समेंद्र, हे इंद्र, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरी मेधा को, मेरी प्रज्ञा को, मेरी बुद्धि को सबल करिए, प्रबल करिए। और कैसे करिए? बोले अमृतस्य देव धारणो भूयासम। क्यों करना है? मेधा को धारण, मेधा को सबल क्यों करना है? उद्देश्य होना चाहिए, ध्यान रहे। भगवान धन देता है तो क्यों? धन धन के लिए नहीं है, धन किसी उद्देश्य के लिए है। बल बल के लिए नहीं है, बल किसी उद्देश्य के लिए। बुद्धि खाली बुद्धि के लिए नहीं है, बुद्धि खाली कुतर्क के लिए नहीं है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हूं मैं।
बड़ा बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि हर बात में मैं तर्क ढूंढता रहता हूं, कुतर्क करता रहता हूं, हर बात में अपनी बुद्धि लगाता हूं। बोले बुद्धि इसके लिए नहीं दी भगवान ने, बुद्धि का विनियोग करने के लिए। और कहां पर, उस बुद्धि से क्या प्राप्त करो? बोले उस बुद्धि के मंथन के द्वारा, जैसे समुद्र मंथन करके अमृत बाद में निकला, अन्य चीजें पहले पहले निकलती चली गई, बोले वैसे अपनी सबल प्रबल बुद्धि मेधा के द्वारा अमृतत्व को धारण कर सकूं, इसलिए मुझे बुद्धि चाहिए। मैं समाज में बुद्धिमान कहलाने के लिए बुद्धि नहीं मांग रहा हूं, ध्यान रहे। बुद्धि इसलिए नहीं कि लोग मुझे कह रहे महाराज सब कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है। बोले कंठस्थ है, इस बात की पूजा कराने के लिए बुद्धि नहीं मांग रहा हूं, बुद्धि में मांग रहा हूं अमृतत्व को धारण कर सकूं। देखिए कितना उच्च श्रेष्ठ विचार है। मुझे कोई चीज मिली हुई है तो मेरे भाई बहन ध्यान रहे, उस मिले हुए का विनियोग कहां करना है, यह भी जानने का अधिकार आपका है और आपको जानना चाहिए। धन मिला है तो धन क्यों मिला है? कोई पद मिला है तो पद क्यों मिला है? कोई संपत्ति मिली है तो वो क्यों मिली है? उसका विनियोग कहां किया जाए? भगवती श्रुति कहती है अमृतस्य देव धारणो, मैं अपने चित्त में ना अमृत को धारण कर सकूं, मैं अपनी प्रज्ञा में उस बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा इस उपनिषद के सार तत्व को धारण कर सकूं, इसलिए मुझे बुद्धि चाहिए। मैं समाज में बुद्धिमान कहलाने के लिए बुद्धि, मैं बहुत धनवान हो गया तो लोग मुझे आदर करें केवल धन है इसलिए, बोले नहीं, धन का विनियोग किस लिए और मैं कहां कर रहा हूं, इसलिए उस धन का सदुपयोग करने के लिए मुझे धन चाहिए। देखो धन भी मांगना हो तो मांगो, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो धन का सदुपयोग मुझे कहां करना है इस पर भी जरा विचार। और भगवान जब धन दे तो जरा उनसे सदुपयोग करने की बुद्धि भी मांग ले। प्राय हम लोग धन तो मांगते हैं, भगवान ये नहीं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन ये लेकर हम करेंगे क्या, ये मांगना भूल जाते हैं। फिर परिणाम क्या होता है? उसका दुरुपयोग। अच्छा कोई वस्तु का सदुपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि वस्तु है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही जाएगी। अगर आप पानी गिराते हो घर में और उस पानी को निकालने का सही मार्ग नहीं निश्चित करते हो तो पानी रुकेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं से तो यदि वो नाली से नहीं निकलेगा तो फिर आपके ड्राइंग रूम से होके निकलेगा, किचन से होके निकलेगा, बेडरूम से निकलेगा। बाथरूम बनाओ और बाथरूम का पानी निकालने का उचित दिशा न तय करो और पानी गिराते रहो तो एक ना एक दिन वो पानी कहीं से तो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा। धन आता रहे, आप धन गिराते रहो अपने जेब में, लेकिन धन का उचित सदुपयोग करने का मार्ग न निकालो तो धन तो एक ना एक दिन जब वो ओवरफ्लो होगा कहीं ना कहीं तो गिरेगा। और कहां गिरेगा फिर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि एक बार यदि उसने अपना मार्ग बना लिया तो जल्दी से रोक पाना संभव। लीकेज अगर एक बार हो गई तो महाराज दिनों दिन लग जाता है खोजने में कि बिल्डिंग में कहां से लीकेज आ रही, पूरा घर पता चला। इसलिए पहले ही सावधानी। इसलिए धन आने के पहले, बल आने के पहले, बुद्धि आने के पहले वो विनियोग कहां होगा उसका भी मार्ग ढूंढने का कर्तव्य हमारा है। भगवती श्रुति कहती अमृतस्य देव धारणो भूयासम। कैसा अमृतत्व है? बोले मैं उस बृहद अमृतत्व को धारण करने वाला मेरा शरीर बन जाए। शरीरम में विचर्षणम, ध्यान रहे, इस शरीर को भी बचाए रखने की बात हम लोग कई बार कहते हैं ना, क्या करना महाराज, किसके लिए सजना संवरना, किसी के लिए कपड़े पहनना, कि जो मिल जाए सब कर लो। बोले नहीं, ये देह परमात्मा का मंदिर है और
मंदिर में मूर्ति को ही नहीं साफ किया जाता, बल्कि मंदिर को भी। अच्छा, आप कहीं मंदिर में जाएं, अंदर का गर्भगृह तो सुंदर हो, लेकिन बाहर कूड़ा करकट पड़ा हो, आपको अच्छा लगता है? प्राय आप ही लोग क्या कहते हैं, महाराज हमारे तीर्थों की हालत तो क्या देखकर, मंदिर का गर्भगृह देखकर कहते हैं कि बाहर की दुर्दशा देखकर कहते हैं? गर्भगृह तो साफ सुथरा रहता ही है ना। अब आप बाके बिहारी के मंदिर में चले जाएं तो आपको तो बिल्कुल आनंद की अनुभूति, लेकिन वैसे जैसे ही बाहर निकलते हैं, नाली, भीड़, छोटी छोटी गलियां। काशी विश्वनाथ आप जाते थे, मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो, लेकिन बाहर मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था, क्या कहते थे, हमारे तीर्थों की बड़ी दुर्दशा है। तो गर्भगृह के साथ, मूर्ति के साथ मंदिर को भी, तो इसलिए भगवती श्रुति कहती शरीरम में, बिल्कुल स्पष्ट नाम लिखा गया, शरीरम में विचर्षणम। ये जो मेरा शरीर है ना, ये योग्य हो जाए। लेकिन ये शरीर योग्य किसके लिए? भोगने के लिए नहीं। महाराज मैं योगा करूं, हाँ, खूब अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, सुंदर दिखूं, किस लिए? बोले भोगने के लिए। बोले नहीं, ये शरीर को स्वस्थ रखने का उद्देश्य भोगने का नहीं है, बल्कि उस अमृतत्व को धारण करने के लिए मुझे स्वस्थ और सबल देह चाहिए। बड़ा सुंदर उपनिषद, आगे आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर योग्य हो जाए। अच्छा, शरीर ही योग्य हो जाए लेकिन महाराज शरीर के भीतर इतनी बड़ी, शरीर में इतनी छोटी सी जिह्वा होती है। 6 फुट के शरीर में महाराज 2 इंच की, 4 इंच की, कितना, 4 इंच जितना भी हो, 4 इंच, 4 से कमी होती, चलो तो 4 इंच के आसपास की जिह्वा, पता चलता महाराज पूरे शरीर को जला के रख दिया। एक वाक्य ने पूरे शरीर में 4-6 लेयर स्वेटर पहन रखा था, जैकेट स्वेटर, और एक वाक्य ने पूरी गर्मी पैदा कर दी। बोले महाराज अब मन कर रहा है पूरे कपड़े उपड़े उतार के फाड़ फूड़ के फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोल देने की? आप कल्पना करो। तो ऋषि कहता है कि भैया ये शरीर सबल होगा ना, तो ये जिह्वा अपना काम तो दिखाएगी। इसलिए शरीर सबल हो। देखो, शरीर के विशेष रूप से जिह्वा का नाम लिया गया हो, कुछ तो बात होगी। ऋषि क्या कहता है? जिह्वा में मधुमत्तमा। भैया ये जिह्वा का जो काम है ना, बड़ा अद्भुत है। इसलिए वाणी पर जरा विशेष काम करना चाहिए। हम शरीर को सुंदर बनाने के लिए रंग रोगन लगाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, सजने संवरने का केंद्र भी कई गली गली में खुल जाते हैं, घरों घरों में खुलने लगे महाराज। बड़े बड़े केंद्र तो गलियों में और बड़े बड़े दुकानों में खुलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बेडरूम में भी एक सजने संवरने का केंद्र रहता है। वहां भी कुछ कुछ चीजें रखी रहती है, कौन कौन से ब्रांड की चीजें रखी रहती है, ये वहां से आए, ये वहां से आए, और हर अंग के लिए, आंख के लिए अलग, कान के लिए अलग, नाक के लिए अलग, ओठ के लिए अलग, पैर के लिए अलग, और वो भी रंग भी विभिन्न प्रकार के। महाराज एक छोटा सा ओठ, उसको रंगने के लिए कितने प्रकार के रंग हमारी माता, हम उसमें कोई वो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। कितने तरह के रंग रखते हैं, बोले महाराज हर रंग के रंगने का केंद्र रखा हुआ है, वहां पे केंद्र में चीज रखी हुई है। खैर, तो भगवती श्रुति कहती जिह्वा में मधुमत्तमा। भैया अपने ओठ तो रंगो, लेकिन ओठ के भीतर रहने वाली जिह्वा को भी प्रेम के रंग से, हम शरीर को रंगने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जिह्वा को रंगने के लिए, लेकिन जिह्वा का रंग क्या हो? बोले
खट्टा वाला रंग नहीं, तीखा वाला रंग नहीं। बोले महाराज आप कह रहे हो रंगने के लिए, रंगेंगे तो किससे? बोले लाल मिर्च से रंगेंगे। हाँ मैं बोलूंगा तो मुझे तो मिर्च ना लगे, लेकिन जिसके लिए बोलूं महाराज पूरे शरीर में आग लग जाए। बोले नहीं नहीं, ये नाम भी दे दिया ऋषि ने, जीवा का रंग किससे रंगना है? बोले मधुमत्तमा, मधु, शहद, हनी। किससे रंगना है? बोले शहद से, मधु से। अपनी जिह्वा को रंग दो, और रंग ही मत दो, बोले अपनी जिह्वा के ऊपर नीचे आगे पीछे शहद जैसा एक आवरण तैयार कर दो। अब कोई श्रोता बड़ा बुद्धिमान हो, उठे और शहद की शीशी में जाकर जिह्वा को बोले महाराज आपने कहा था जिह्वा को शहद से, और शहद से रंगने के बाद जब बोलना शुरू करे, बोले महाराज मीठे शहद खाने के बाद ऐसा कड़वा बोला। बोले नहीं, बहुत लोग हैं सुबह सुबह उठ के शहद खाएंगे, चाटेंगे, उसमें कुछ कुछ मिला मिला के, कोई औषधि खाएंगे, किसी नींबू पानी में शहद मिला के पिएंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो शहद का एक भी प्रभाव जिह्वा में दिखाई। शहद को ऊपर से नहीं रंगना है इस जिह्वा को। बोले फिर? बोले जिह्वा का जो कार्य है वो शहद जैसा मीठा हो जाए। बड़ी सुंदर पंक्ति है। आप प्रार्थना करो, ये प्रार्थना का मंत्र है, स्तुति का मंत्र है। भगवान से नित्य प्रार्थना करें, भगवान से नित्य इस बात को मांगे कि हे प्रभु मेरी वाणी मीठी हो जाए, मेरी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे। आप किसी के ऊपर प्रहार कर देते हो तो वो घाव डॉक्टर भर देते हैं, एंटीबायोटिक खिला के, पट्टी करके, ड्रेसिंग करके, कुछ कुछ क्रीम लगा के उस दाग को भी, काले को आपके स्किन कलर का कर देंगे। कई बार आप देखिए कट जाए तो दाग पड़ जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके कुछ कुछ लगाओ तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो घाव दिखता नहीं, वाणी के द्वारा किया गया, उसका भरना महाराज बहुत कठिन है, बहुत माने बहुत कठिन है। प्रतिक्षण हरा बना रहता है, उस घाव में प्रतिक्षण पीड़ा होती रहती है। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन जिह्वा का घाव जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, वो हृदय को पीड़ा पहुंचाता रहता है। इसलिए प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी वाणी के द्वारा। अच्छा कभी अगर हो भी जाए ना असावधानी, तो ध्यान रहे, कभी कभी हम किसी को पीड़ा देना नहीं चाहते असावधानी के कारण। कभी कभी हम इतने जल्दी में होते हैं, कारण कई होते हैं, अथवा कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, हमको वैसा शब्द नहीं मिलता। मैं किसी को रिप्लाई कर रहा हूं और मुझे उचित शब्द ना मिले तो जल्दी में ऐसा कहने के कारण भी मैं बोल देता हूं। तो सामने वाले व्यक्ति को भी उस इंटेंशन को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा था। इसलिए कई बार शब्द तो हमें अनुभव करने चाहिए, लेकिन शब्द के पीछे की जो भावना है, कहने का अर्थ क्या था, कहने का आशय क्या था, उस पर भी समझना चाहिए। इसलिए वेदांत कहता है कि शब्द के साथ शब्द की विवक्षा भी समझो। विवक्षा का अर्थ है वक्तुम इच्छा, वक्ता की इच्छा क्या। जैसे मैं मान लीजिए भी प्रवचन कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, कहते समय इतने शब्द बोलने हैं, उस शब्द में कोई भी ऐसा भाव, कोई भी ऐसा शब्द उचित न निकल पाए, क्योंकि शब्दों का पूरा फ्लो है, उचित शब्द न मिल पाए, स्मृति में न आ पाए, तो क्या हो, बोले हमारी इच्छा क्या है बोलने की, वक्तुम इच्छा, विवक्षा क्या है, जरा उस भावना को समझो। तो उपनिषद उद्घोष करता है, शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा। मेरा शरीर तो बलवान हो, मेरा शरीर तो हृष्ट पुष्ट हो,
लेकिन मेरी वाणी भी मधुर हो, हृष्ट पुष्ट हो। ध्यान रहे, कड़वी वाणी को हृष्ट पुष्ट नहीं कहते। कठोर वाणी को, कठोर शरीर को तो हृष्ट पुष्ट कहेंगे, लेकिन कठोर वाणी को कितना अर्थ बदल जाता है ना। नर्म वाणी को, कोमल वाणी को हृष्ट पुष्ट वाणी कहेंगे। आप किसी को जब बड़े नर्म भाव से, कोमल भाव से, मधुर भाव से, मिठास से बोलते हैं तो मानो आपकी वाणी परिष्कृत वाणी है। तो अब ये शब्द लेना चाहिए, जब भी मैं बोलूं तो सुसंस्कारित, सुसंस्कृत वाक्य, परिष्कृत वाक्य, उसको संस्कारों से ओतप्रोत वाणी का प्रवाह मेरे मुख से बाहर निर्झरित हो, अमृत वाणी निर्झरित हो। अर्थात जब मैं बोलूं तो ऐसा लगे वाणी से शहद टपक रहा हो, मिठास टपक रही है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आन। बोले वाणी बोलो तो पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तौल लो, दोनों को भार देखो, कौन सी वाणी ज्यादा भारवान दिखाई दे रही, कौन से शब्द बोलने का क्या प्रवाह, क्या प्रभाव सामने वाले के हृदय पर पड़ेगा, अथवा यही वाणी मेरे लिए बोली जाए तो मुझे कैसा लगेगा। तो जब हम ऐसा समझ कर बोलेंगे तो नारायण हम अपनी वाणी को धीरे धीरे परिष्कृत कर पाएंगे। और ये भी ध्यान रहे, एक दिन में नहीं होता, एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। इसलिए अपने व्यक्तित्व पर नित्य नित्य कार्य करना चाहिए, रोज अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयत्न करना चाहिए। रोज हमको ये जैसे साधना करता हूं ना, जब करता हूं तो हमारी माला नहीं छूटती, हमारा पाठ नहीं छूटता, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी नित्य अवसर मिले वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार व्यक्ति इस बात पर प्राउड फील करता है, महाराज क्या करे, तो स्वभाव है तो छूटेगा नहीं, मरूंगा तभी छूटेगा। अरे भले आदमी, ये कौन सा अभिमान करने वाली बात है। किसी ऐसे स्वभाव को जो छोड़ा जा सकता है, उस स्वभाव को न छोड़कर तुम उसको लेकर बैठे, उसमें प्राउड फील कर रहे हो। ये तो कोई अच्छे साधक और बुद्धिमान के लक्षण नहीं प्रतीत होते। यदि आपको लगता है कि हाँ ये कमी है, ये सुधरनी चाहिए, तो नित्य अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उद्यमशीलता बनी रहनी चाहिए। ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि मेरी वाणी में ऐसी मिठास हो जाए, शरीर ही सुंदर न दिखे, मेरी वाणी भी सुंदर दिखे, मेरे वाणी से ऐसी अमृत निर्झरित हो, जब किसी के कान में जाए तो मानो शहद घोल दिया गया हो। किसी के कान में मेरी वाणी जाए तो उस वाणी के माध्यम से उसका हृदय खिल जाए। जैसे भागवत जी में कहते हैं, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतविः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। भगवान आपके हृदय में कहां से प्रवेश करते हैं? दो ही माध्यम है भगवान का आपके हृदय में प्रवेश करना। सबसे पहला माध्यम है कान, दूसरा माध्यम है आंख, बस इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। आंख भी दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले अगर आपको प्रेम होता है परमात्मा से तो कान से। माता रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हुआ है तो किससे? बोले कान से। किसी भक्त को भगवान से प्रेम हुआ है तो केवल और केवल वाणी, कान के माध्यम से उनका गुणानुवाद सुनते सुनते, भगवान का यश सुनते सुनते, भगवान का स्वभाव प्रभाव, उनके व्यक्तित्व को
सुनते सुनते हमारे को भगवान से प्रेम देखा नहीं मैंने, आज तक कृष्ण को नहीं देखा, आज तक राम जी को नहीं देखा, शिव जी को नहीं देखा, लेकिन वो मेरे जीवन के आधार बन गए। आज तक हम मिले नहीं, लेकिन वर्षों वर्ष से संबंध चले आ रहे। किससे? बोले केवल और केवल वाणी के प्रभाव से। इसलिए सद्यो हृदय वरुद्यते, वाणी से ही परमात्मा कान के माध्यम से हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा बोलो, जब भगवान कान के माध्यम से हृदय में अवरुद्ध हो सकते हैं, तो मैं मीठी वाणी बोलूं तो लोग मेरे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए वाणी पर बहुत निखार की जरूरत है। जब भी मैं बोलूं, परिष्कृत वाणी बोलूं, कम बोलूं, अल्प बोलूं, लेकिन बोलूं तो जरा ठीक बोलूं, सार गर्भित बोलूं, और अपने पर इस बात का अभिमान न करूं कि अब तो महाराज मैं ऐसे ही हूं। कई बार लोगों को इस बात पर अभिमान होने लगता है। नहीं, ये अभिमान करने का विषय नहीं है, बल्कि इसको ऋषि के माध्यम से भगवान से नित्य प्रार्थना करें, प्रभु मेरी वाणी को मीठी कर दो। और कैसा कर दो? बोले कर्णाभ्याम भूरिविश्रवम, दूसरे नंबर पर कान आया, ध्यान रहे। जब बोलोगे तब सुनोगे भी, इसलिए जैसा बोलोगे वैसा ध्यान रहे। मैं सोचूं बोलूं तो मैं कुछ और, लेकिन सुनने को मिले मुझे। अब बोलोगे कड़वा कड़वा तो मिलेगा भी। तो इसलिए पहले ठीक बोलना सीखो, तो फिर ठीक सुनना भी सुनने को मिलेगा। इसलिए दूसरे नंबर पर देखिए, ऋषि की प्रज्ञा देखिए, कितना सावधानी पूर्वक लिखा गया हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, मैं सुनूं कैसा? बोले खूब सुनूं, अच्छा सुनूं, मुझे सुनने के लिए ऐसा मिले प्रभु कि आपके अतिरिक्त और कुछ सुनने को मुझे मिले नहीं। समय हो गया, मैं अगली कक्षा में इस पर थोड़ा और विस्तार करूंगा। ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतम में गोपाय आवहंती वितन्वाना। अगली कक्षा में हम जिह्वा में मधुमत तमाह, इस विषय से सत्संग प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। आचार्य जी, हर पद के बाद जो स्वाहा दिया गया है, तो क्या ये हवन का ही मंत्र है या स्वाहा का कोई विशेष अर्थ है? हरि ओम।